स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2.5 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई थी। आज हम 2.6 प्रश्नावली पढ़ेंगे। 2.6 प्रश्नावली का पहला सवाल है हमारे पास, ऊपर हेडिंग है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। और इसमें हमारे पास पहला समीकरण 8x - 3 बट्टा 3x बराबर 2। तो अब ये दूसरे टाइप के सवाल आते हैं, इसमें ध्यान देना आप। ये 3x यहाँ भाग में है, इसको आप यहाँ से उठाकर इधर लाओगे तो ये पक्षांतरण हो जाएगा, और पक्षांतरण में जो संख्या भाग में होती है उसको आप गुणा में ले लो। हल 8x - 3 बट्टा 3x बराबर 2। ये भाग में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 8x - 3 बराबर 2 गुणा 3x हो गया। 3x यहाँ भाग में, इधर गुणा में आ। अब x वाले एक साइड कर लें आप, तो यहाँ पे पहले गुणा करें उसको। 8x - 3 बराबर 6x हो जाएगा। 8x ये इधर आ गया, माइनस के 6x, माइनस के 3 इधर ले आओ, प्लस के 3 हो गए। 8x में से 6x घटाएंगे, 2x 3, इसलिए x बराबर 3 बट्टा 2। आप भाग देना चाहो तो यहाँ पे भाग दे के मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हो। तो 1 सही 1 बट्टा 2, ये इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में इसमें थर्ड सवाल देखें, तीसरा सवाल देखें, ऐसा ही है। z बटा z प्लस 15 बराबर 4 बट्टा 9। इस सवाल को देखें ध्यान से। तो यहाँ पे देखो, सीधा हम लोग वज्र गुणा करेंगे। यहाँ भी वज्र गुणा कर सकते थे आप, एक रख के इससे तिरछा गुणा भी कर सकते थे, जिसको वज्र गुणन बोलते हैं। हल z बटा z प्लस 15 बराबर 4 बट्टा 9। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लोगे वज्र गुणा। पहले चाहे ये करवा लो गुणा, चाहे ये करवा लो। तो 9 है वो इससे गुणा हो जाएगा z से, तो 9 गुणा z बराबर ये 4 हो जाएगा z प्लस 15 से, z प्लस 15। उसके बाद में गुणा करवाएंगे तो 9z, ये 4 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, 4z प्लस 7, 4z प्लस 7। अब यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो z वाले एक साइड करेंगे, 9z माइनस के 4z बराबर यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना, 60। 9z में से 4z घटाएंगे हम, तो 9 में से 4 घटाया 5z बच गए बराबर 60। इसलिए z बराबर 60 बट्टा 5 यानी कि 12। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। इसको उतार लें। इसी से संबंधित 2-3 सवाल हमारे पास और हैं, उनको अभी लिखा रहा हूँ। पहले इसको उतार दोनों को। अगला सवाल देखिए, पहला और तीसरा हो गया है, आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे दूसरा, चौथा और पांचवा ये आप नोट कर लें। दूसरा सवाल आप कर लेंगे, 9x अपॉन 7 - 6x इज इक्वल टू 15। उसके बाद में फोर्थ सवाल है, इसमें 3y प्लस 4 अपॉन 2 - 6y इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। पांचवा सवाल देखिए यहाँ पे, 7y प्लस 4 बट्टा y प्लस 2 बराबर -4 बट्टा 3।
इस 5वें सवाल को हल करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसी ये सवाल 5वां हल। तो इसमें पहले सवाल लिखेंगे 7y + 4/y + 2 -4/3। यहाँ पे आप वज्र गुणा लिखोगे, पीरियड गुणा जिसको बोलते हैं ना, इसको इससे इसको इससे। अब यहाँ से 3 है, इस पूरे से गुणा होगा तो यहाँ पे 3 गुणा लगा के 7y + 4, ये ऑटोमेटिक यहाँ गुणा हो जाता है, गुणा लगाओ चाहे मत लगाओ। इसी तरह से ये -4 है तो बराबर लगा कि -4 और ये ब्रैकेट y + 2 था, y + 2। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 है वो इन दोनों से गुणा होगा तो 7 21y + 3 है वो 4 से भी गुणा होगा तो 3 × 12 हो गया। -4 को y से गुणा करेंगे तो -4y और -4 को +2 से गुणा करेंगे तो -8। y वाले एक तरफ कर लेंगे तो साधारण से, तो 21y तो इधर है ही, 4y और आ गया तो +4y, -8 इधर है ही, 12 इधर आएंगे तो -12 हो जाएगा। 21 और 4 कितने हो गए 25, और यहाँ पे -8 में -12 और मिलाओगे, जोड़ोगे इनको तो -20 हो जाएगा। इसलिए y बराबर -20 बटा ये 25 हो जाएगा, इसके नीचे आ गया। और y का मान आएगा, ये कैंसिल होने के बाद में हमारे पास आ गया 5 से कट गया 5 × 20 5 × 5 25 माइनस का 4/5। ये इसका राइट आंसर। इस तरह से आप लोग कोई भी समीकरण को हल कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास जो आ रहे हैं वो लैंग्वेज वाले सवाल आ रहे हैं 2%। यहाँ हमारे पास 5 तक हो गए, 6वां और 7वां। आज ये समीकरण वाली प्रश्नावली फिर कंप्लीट हो जाती है। सवाल नंबर 6 देखिए। छह नंबर सवाल को पहले ध्यान से सुने फिर हल करें। हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात। ध्यान दें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले सवाल इसी में आ जाएगा। एक तो हरी है, वह दूसरा हेरी है कि वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे दिया गया है सवाल में, बराबर 5:7। उसके बाद में आप लोग यहाँ से दोनों की आयु मान लोगे। माना हरी की वर्तमान आयु बराबर हरी का अनुपात 5x, फिर वर्ष लगाएंगे, आयु की गणना वर्ष में होती है। उसके बाद में तथा हेरी की वर्तमान आयु बराबर 7x वर्ष। यहाँ हमने हरी और हेरी की वर्तमान आयु के अनुपात से इनकी वर्तमान आयु हम मान चुके हैं 5x वर्ष और 7x। उसके बाद में सवाल में क्या कहा जा रहा है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद निकालते हैं। 4 वर्ष बाद हरी की आयु, हरी आज 5x का है और 4 वर्ष बाद में +4 हो जाएगा वर्ष। इसी तरह से 4 वर्ष बाद हेरी की आयु, हेरी 7x का है आज, 4 साल बाद में +4 हो जाएगा। अब सवाल की शर्त में ले लो, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद वाली आयु उठानी है उनकी और उनको अनुपात में लेना है, बट्टे में लेना है। तो 5x + 4 बट्टा 7x + 4 बट्टे में ले लिया, बराबर उनका अनुपात हो जाता है 3:4। तो 3/4। ऐसे ही अपने समीकरण थे वो, इनको यहाँ पे डायरेक्ट वज्र गुणा करवाओगे आप इस तरह से। तो यहाँ से
3 है वो इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा 3 इंटू 7x प्लस 4। यहाँ पे ध्यान रखिए, पहले चाहे ये करवा सकते हो गुणा या ये करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुणा होगा 5x प्लस 4 से, ये अपना समीकरण बन गया। 3 दोनों से गुणा होगा तो 7 ये 21x प्लस 3 को 4 से गुणा करवाया 12। 4 इन दोनों से गुणा होगा तो पहले 4 5x से गुणा तो 20x और प्लस के 16। अब आप लोग यहाँ पे 21x इधर ही है तो पक्षांतरण करवा लो, और ये 20x इधर आएगा तो माइनस के 20x बराबर यहाँ 16 है ही, प्लस के 12 इधर जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 21x में से 20x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, x का मान हमारे पास 4 आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे हरि की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, इसलिए हरि की वर्तमान आयु बराबर 5x माना था हमने, तो 5 गुना x का मान 4 है, 20 वर्ष का हरि है, तथा हरि की वर्तमान आयु, हरि 7x का वर्तमान में, तो 7 गुना 4 यानी कि 28 वर्ष। ये दोनों उत्तर आ गए, 20 वर्ष और 28 वर्ष। उसके बाद में एक अंतिम सवाल हमारे पास बच्चा है, इसको उतारने पहले और फिर अंतिम सवाल को देखें। सेवंथ सवाल देखेंगे। सातवां सवाल यहाँ पे नोट करवा रहा हूं आपको। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यहाँ पे तुलना देखो अंश से हो गई है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे परिमेय संख्या का अंश मान लेंगे। माना परिमेय संख्या का अंश बराबर x, इसलिए परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है, तो अंश x था, इससे 8 अधिक है। ये हमारे पास परिमेय संख्या के अंश और हर हमने मान लिया था, जिसमें हमने अंश को मान लिया तो हर अपने आप बन गया 8 अधिक। उसके बाद में आप परिमेय संख्या बनाओ, इसलिए परिमेय संख्या यानी p बट्टा q यानी कि अंश बट्टा हर। तो अंश तो है हमारे पास x बटा x प्लस 8। अब यहाँ पे सवाल की शर्त देखो क्या बन रही है। सवाल में क्या बोला जा रहा है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, ये अंश था इसमें 17 जोड़ देंगे, तथा हर में से 1 घटा देंगे, हर ये था x प्लस 8, इसमें से 1 घटा देंगे, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। यानी अंश में 17 जोड़ दो x प्लस 17, और हर x प्लस 8 था, इसमें से 1 घटा दो, तो प्राप्त क्या होता है 3/2। उसके बाद में हम मामूली सा इसको हल करेंगे तो x प्लस 17 हो जाएगा, x प्लस 8 में से 1 उठाएंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा, 3/2। यहाँ पे आप वज्र गुणा कर दोगे, वही ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 इंटू x प्लस 7, 2 इंटू x प्लस 17। अब हम गुणा करवाते हैं, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले 3 को x से गुणा करवाएंगे हम, तो 3x प्लस 3 को 7 से भी गुणा करवाएंगे तो 21 बराबर, ये 2 इन दोनों से गुणा होगा तो पहले 2x से गुणा होगा 2x, 2 फिर 17 से गुणा हुआ तो 34। पक्षांतरण करेंगे तो 3x इधर है ही, उधर से 2x इधर आ गया तो माइनस का बन गया, 34 है इधर, 34 है ही,
ये 21 इधर जाएगा, प्लस का है इधर माइनस का बन जाएगा। 3x में से माइनस 2x करेंगे तो x, और 34 में से हम लोग 21 निकालेंगे तो ये हमारे पास 13 आ गया। इस तरह से हमारे पास x आ गया है 13। अंत में हमसे पूछा जा रहा है वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमारे पास x बटा x प्लस 8 थी, तो x का मान 13, 13 प्लस 8, यानी कि वो हो जाएगी 13 प्लस 13 बटा 21। इस तरह से बच्चों ये 2.6 प्रश्नावली कंप्लीट होती है, और 2.6 के साथ में ये हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पे पूरी हो जाते हैं। पूरी प्रश्नावली को आप फिर नोटबुक में कर ले। इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूज हो तो आप पूछ सकते हैं।